फैट एब्जॉर्प्शन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन देख लिया, अब प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए हमको एंडोपेप्टिडेजेस चाहिए, एक्सोपेप्टिडेजेस भी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए एंडोपेप्टिडेज चाहिए। एंडोपेप्टिडेज में सबसे इंपॉर्टेंट है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एंटेरोसाइट ब्रश बॉर्डर। प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए एंडोपेप्टिडेज चाहिए, एक्सोपेप्टिडेज चाहिए। एंडोपेप्टिडेज में वी हैव एंटेरोकाइनेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंटेरोसाइट ब्रश बॉर्डर। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एंडोपेप्टिडेज जो है इसका एग्जांपल हो गया एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एंटेरोकाइनेज एंडोपेप्टिडेज है, ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ट्रिप्सिन बन गया तो ये काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज को एक्टिवेट करता है। एंटेरोकाइनेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? एंटेरोसाइट ब्रश बॉर्डर से प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो एंटेरोसाइट है ये यहाँ से एंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस होगा जो कि एक एंडोपेप्टिडेज है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज का एक्टिवेट करता है, ठीक है। और एक्सोपेप्टिडेजेस, एक्सोपेप्टिडेजेस में वी हैव कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमीनोपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज जो है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोपेप्टिडेज। और ये ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होते हैं। ट्रिप्सिन क्या क्या एक्टिवेट कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है, काइमोट्रिप्सिन इलास्टेज एक्टिवेट करता है। और जो एक्सोपेप्टिडेज होते हैं जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज, ये एक्सोपेप्टिडेजेस है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज एंड दीज आर ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय द ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, एक्सोपेप्टिडेज में कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज इन सबको एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो एब्जॉर्प्शन होता है वाया सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा वाया द सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। जो अमीनो एसिड्स है दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए एंडोपेप्टिडेज चाहिए, दैट इज़ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कुछ एक्सोपेप्टिडेज जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमीनोपेप्टिडेज जो है दे आर ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। और इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वाया सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वाया सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। नाउ डिफेक्ट इन प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, या तो ग्लोबल मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ग्लोबल मैल एब्जॉर्प्शन मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का मैल एब्जॉर्प्शन होता है जो कि मिलता है सीलियाक डिजीज़, विपल डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू। सेलेक्टिव मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेगा? अगर एंटेरोकाइनेज का डिफिशियंसी है। एंटेरोकाइनेज क्या है? ये एक तरीके का एंडोपेप्टिडेज है। इसका फंक्शन क्या है? ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और जो ट्रिप्सिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और एक्सोपेप्टिडेज जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज इन सबको एक्टिवेट करता है। तो एंटेरोकाइनेज के डिफिशियंसी के कारण सेलेक्टिव मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन होगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट जो मिलता है हार्टनर्ब्स डिजीज़ में। हार्टनर्ब्स डिजीज़ में न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है एंड इट प्रेजेंट्स एज पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा में क्या क्या मिलता था? डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। तो हार्टनर्ब्स डिजीज़ ऑल्सो प्रेजेंट्स एज पेलाग्रा, यहाँ पे भी डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस मिलता है। हार्टनर्ब्स डिजीज़ में न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट इज सीन इन हार्टनर्ब्स डिजीज़ और हार्टनर्ब्स डिजीज़ प्रेजेंट्स एज पेलाग्रा लाइक सिम्टम होता है, मतलब डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया मिलेगा,
ठीक है। फिर हो गया डाई बेसिक अमीनो एसिड डिफेक्ट, डाई बेसिक अमीनो एसिड डिफेक्ट, ठीक है, ये हो गया सिस्टीन यूरिया। तो एक डिजीज़ हो गया हार्टनर्व्स डिजीज़, दूसरा डिजीज़ है सिस्टीन यूरिया। हार्टनर्व्स डिजीज़ में न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट था, सिस्टीन यूरिया में डाई बेसिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है। यहाँ पे कोला का जो है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। कोला स्टैंड्स फॉर सिस्टीन, ओ से ऑर्निथीन, एल से लाइजीन, ए से आर्जिनिन। तो सिस्टीन यूरिया में सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइजिन, आर्जिनिन, इसका डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण ये सब यूरिन में एक्सक्रीट होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन का जो मैल एब्जॉर्प्शन है वो ग्लोबल हो सकता है, दैट इज सीलियाक डिजीज़, विपल डिजीज़ या ट्रॉपिकल स्प्रू। सेलेक्टिव मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में 3 चीज़ें हैं, एक तो एंटेरोकाइनेज डिफिशियंसी, एक हार्टनर्व्स डिजीज़ विच प्रेजेंट्स एज पेलाग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। यहाँ पे न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है। सिस्टीन यूरिया हो गया, सिस्टीन यूरिया में डाई बेसिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है। यहाँ पे COLA, कोला, सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइजीन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइजीन, आर्जिनिन का डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं।